हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। हमारे चैनल का नाम है विक्की भुलावे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि टीवी में या मोबाइल में या फिर कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट कैसे कनेक्ट किया जाता है, इस बारे में ये वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मोबाइल या कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप डेस्कटॉप में आप मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। आइए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को एक हॉटस्पॉट बनाना पड़ेगा। हॉटस्पॉट बनाने के बाद ही आप किसी अदर डिवाइस में आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर कर आपका इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, जिसमें ना तो सिम कार्ड हो, ना ही किसी प्रकार का लैन कनेक्शन या वैन कनेक्शन हो। आप कैसे मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, आइए सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। मोबाइल सेटिंग में जाने पर आपको सबसे फर्स्ट में आपके फ़ोन का आपको टेक्नो का आईडी बताया, मतलब मेरे पास फ़ोन टेक्नो है, आपके पास कोई भी फ़ोन हो सकता है जैसे रेडमी, उसके बारे में आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा। दूसरा आपके माई फ़ोन, जैसे मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, आपके मोबाइल फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। तीसरे में सिम एंड नेटवर्क सेटिंग के बारे में जानकारी मिलेगी। और चौथे में आपको वाईफाई के बारे में जानकारी मिलेगी। और पाँचवें में आपको हॉटस्पॉट एंड टीथरिंग के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आप मोबाइल या कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप या टीवी में आप इंटरनेट कैसे कनेक्ट करेंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप इसे हॉटस्पॉट के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा माध्यम ये होता है कि आप यूएसबी केबल के थ्रू भी आप इसे इंटरनेट कर सकते हैं अदर डिवाइसों में। एक डिवाइस से बहुत सारे डिवाइसों में आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हॉटस्पॉट के माध्यम एवं केबल के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसमें अभी बात कर रहे हैं हॉटस्पॉट के बारे में। हॉटस्पॉट के बाद में हम बात करेंगे कि हम यूएसबी केबल के ऐसे कैसे कनेक्ट करें। यूएसबी केबल से कनेक्ट करने के लिए आपको एक हॉटस्पॉट एंड टीथरिंग जो ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये आप टीथरिंग मतलब केबल के थ्रू कर सकते हैं। और हॉटस्पॉट मतलब आपके पास जो मोबाइल फ़ोन में जो हॉटस्पॉट रहता है मदरबोर्ड में लगा हुआ मोबाइल के, उसके माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, जो ब्लूटूथ के जैसे काम करता है। जैसे ब्लूटूथ किसी जो रेंज होती है उसके माध्यम से जैसे काम करता है, उसी प्रकार ये भी काम करता है। तो आइए दोस्तों, आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना सीखिए। सबसे पहले आपको अपना हॉटस्पॉट इनेबल करना होगा। उसके बाद आप अपने अदर जो डिवाइस होते हैं, जो वाईफाई डिवाइस होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, उसमें आप आपका वाईफाई इनेबल करके आप इस हॉटस्पॉट का उपयोग कर सकते हैं। और आपको आपको आपके सामने जो हॉटस्पॉट ऑन रहेगा उसके बारे में हम कैसा पता करें कि हॉटस्पॉट हमारा ऑन हो चुका। तो उसके लिए आपको वाईफाई में जैसे ही कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे जैसे ही सर्च डिवाइस में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको आपके हॉटस्पॉट का नाम दिखाएगा। जैसे कि मेरे पास हॉटस्पॉट का नाम है टेक्नो स्पार्क गो 2023। ठीक है दोस्तों, 2023 जैसे कि। और उसमें आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी के तौर पे एक पासवर्ड पूछा जाएगा। अधिकतर लोग अपने हॉटस्पॉट को सिक्योर रखते हैं ताकि लोग हमारे डाटा का मिस उपयोग ना कर सकें, मतलब बुरा तरीके से कोई उपयोग ना कर पाएँ, इसलिए लोग अधिकतर अपने हॉटस्पॉट को सिक्योर रखना चाहते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते अपने पर्सनल घर में या होम यूज़ के लिए, तो आप इसे नॉन भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी में जाके नॉन में आप इनेबल करेंगे तो आपका जो हॉटस्पॉट होगा वो विदाउट पासवर्ड का होगा। अब आप इसे एपी बैंड जो लिखा हुआ थर्ड नंबर पे, एपी बैंड में आप जिस प्रकार से आपका डाटा पैक होगा, अगर ज़्यादा डाटा पैक होगा, दिन भर में आपको 5 GB या 10 GB या 7 GB या 2 GB या 2.5 GB ऐसा कुछ आपको डाटा अगर प्राप्त होता है तो आप उस हिसाब से अपना एपी बैंड इनेबल रख सकते हैं। मेरे को तो डेली में, जैसे कि मैंने जो प्लान अपना एक्टिवेट करवाया 299 का 300 करीबन,
तो मुझे 2 GB डाटा मिलता है, तो मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पर मैं इनेबल रखता हूँ। तो आपके प्लान के हिसाब से आप आपका बैंड चुन सकते हैं, एपी बैंड। सबसे पहले ऊपर में दिखा है आपको हॉटस्पॉट का नाम दिखाया जाता है, दूसरे में आपको पासवर्ड दिखाया जाता है और तीसरे में आपको आपका एपी बैंड दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं फ़िलहाल अपना हॉटस्पॉट को सेव कर रखना चाहता हूँ, तो मैं इसे WPA2 पर्सनल में इनेबल कर दिया है। ठीक है, इसे आप जिस प्रकार से इनेबल करेंगे उसे आप राइट आप प्रेस कर दीजिएगा, आपका राइट हो जाएगा, आपकी राइट सेटिंग हो जाएगी। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम हॉटस्पॉट एंड टीचरिंग में आते हैं, तो हमें तीसरे नंबर पे यहाँ शेयर हॉटस्पॉट दिखाया जाता है। तो आप शेयर किस माध्यम से कर सकते हैं, देखिए अब इसे आप QR कोड के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं अपने हॉटस्पॉट या इंटरनेट डाटा को, या अपने मोबाइल के इंटरनेट डाटा को। तो इसके लिए आपको एक QR कोड भी प्रदान किया जाता है मोबाइल की तरफ से, जिसके माध्यम से आप दूसरे मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर या लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आप इसे स्कैन करके आपका जिस डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट ना हो, तो इस QR कोड के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। चौथे में आता है वन टाइम डाटा लिमिट। अब वन टाइम डाटा लिमिट में आप क्या रखना चाहते हैं, अगर आपका प्लान जिस हिसाब से हो, जैसे कि 5 GB हो, 10 GB हो अगर महीने का, तो आप यहाँ पे डाटा लिमिट को बढ़ा सकते हैं, या कम हो तो आप कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे पास फ़िलहाल 2 GB मेरे को पर डे मिलता है, 299 का मेरा प्लान है, तो मुझे 2 GB मिलता है, तो मैं 2 GB रखना चाहता हूँ मेरा डाटा यूज़ लिमिट। ठीक है, ओके करता हूँ। अब आप अगर इसे व्हेन एक्सीडेट अगर करना चाहें तो टर्न ऑफ एंड नोटिफाई कर सकते हैं, या ओनली नोटिफाई कर सकते हैं। ओनली में 1 होगा और टर्न ऑफ एंड नोटिफाई में पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम कैंसिल करते हैं और फिर हम बैक जाते हैं और हम जाते हैं 1, 2, 3 और इस चौथे नंबर में हम बात किए थे वन टाइम डाटा लिमिट के बारे में। 5वें नंबर में जाते हैं टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली। अगर आप अपने हिसाब से अपना हॉटस्पॉट को कनेक्ट मतलब ऑफ करना चाहें या बंद करना चाहें, तो आप इसमें इनेबल कर सकते हैं आपके टाइम के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, हमें फ़िलहाल इसे पूरे टाइम यूज़ करना है, तो हम इसे डिसेबल कर लेते हैं। मैं फ़िलहाल पूरे टाइम यूज़ करता हूँ, तो मैं डिसेबल रखता हूँ। अब बात आती, दूसरा माध्यम हमारे पास चालू होता है कि आप इंटरनेट टीवी या लैपटॉप या डेस्कटॉप में और दूसरे माध्यम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप केबल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है टीथरिंग। टीथरिंग के नीचे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सबसे नीचे में सेकंड नंबर में जो है USB टीथरिंग लिखा हुआ, इसे आप इनेबल कर सकते हैं और आप USB केबल के माध्यम से अपने डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास तीसरा माध्यम ये भी है कि हम ब्लूटूथ के माध्यम से, जिस डिवाइस में ब्लूटूथ हो, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप में ब्लूटूथ होता है और ब्लूटूथ नहीं होता, तो हमें एक्सटर्नल ब्लूटूथ डिवाइस हमें लगाना पड़ता है और उसके माध्यम से हम अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर में इंटरनेट डाटा या इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर सकते हैं। जिस फ़ोन में, अधिकतर फ़ोन में ब्लूटूथ डिवाइस होता है और टीवी में कुछ टीवी में, स्मार्ट टीवी में ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड पहले से ऑलरेडी होता है ऑटोमेटिकली, और कुछ में नहीं होता, तो उसमें हमको ब्लूटूथ डिवाइस अलग से एक्सटर्नल लगाना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम ब्लूटूथ टीथरिंग के जरिए भी हमारे हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके काम का होगा और आपके जीवन में ये काम आए ये वीडियो, और आप इससे कुछ इंटरनेट का उपयोग कर सकें और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट कर सकें और मोबाइल फ़ोन में भी इंटरनेट कनेक्शन करना सीख जाएं। इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों, तभी समझ में आएगा कि वीडियो में मैंने क्या जानकारी दिया है और किस बारे में दिया है। अधिकतर लोगों के या नए यूज़र्स की ये बहुत बड़ी समस्या होती है, उन्हें यही पता नहीं होता कि हम टीवी में इंटरनेट कैसे कनेक्ट करें या टीवी में हम हॉटस्पॉट कैसे कनेक्ट करें अपने वाईफाई को ऑन कर ये उन्हें पता नहीं होता। और लैपटॉप में भी अधिकतर लोगों को वाईफाई ऑन करना नहीं आता, कीबोर्ड के माध्यम से कैसे ऑन करें, बटन के माध्यम से कैसे ऑन करें, शॉर्टकट की के माध्यम से कैसे ऑन करें। और लैपटॉप में, डेस्कटॉप में अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता कि डेस्कटॉप में वाईफाई होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो आप अलग से एक्सटर्नल डिवाइस ला लीजिए, 200-250 रुपये का आता है। USB एक डिवाइस होता है पेन ड्राइव की तरह, उसमें वाईफाई का
डाटा चिप लगा हुआ होता है, उससे आप जैसे ही अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप में वाईफाई अगर ना काम करता हो या ना हो वो चिप उसमें अवेलेबल, तो आप उसे लगा सकते हैं। एक यूएसबी कार्ड आता है जो ₹250 का होता है, उसमें आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ का ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो तो एंड्रॉयड का ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, या तो मैक सिस्टम का होगा तो मैक सिस्टम का आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपका सिस्टम एक बार रिस्टार्ट होगा, उसके बाद ऑन होगा और आपका डिवाइस काम करने लगेगा, जो वाईफाई के तरीके से काम करेगा, जो हॉटस्पॉट कनेक्शन को कनेक्ट करने की हिम्मत रखेगा या सक्षम होगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना तो जरूर समझ में आएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपके काम का है। वीडियो वायरल हो ना हो, पर मैं चाहता हूं कि आपके बीच एक सही जानकारी लेके आऊं और इससे आप कुछ सही सीख सकें, और सबसे इजी तरीका जो मेरे से बन सके मैं वो बता रहा हूं। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल से बने रहिए, आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। फिर कल मिलते हैं या कभी और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।